माही एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल में मास्टर थे और माँ का निधन बहुत पहले हो चुका था। माही की ज़िंदगी किताबों और घर के छोटे मोटे कामों में बीतती थी। उसकी मुलाकात राहुल से एक बैंक में हुई थी। राहुल देखने में बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लगता था। उसने माही से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे दोनों में एक रिश्ता बन गया। राहुल ने माही के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माही के पिता थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि राहुल का परिवार काफ़ी खाते पीते घर का था और माही के पिता के पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन राहुल ने उनके हाथ पकड़कर बहुत ही मीठे शब्दों में कहा था, मास्टर जी, मुझे आपकी बेटी का साथ चाहिए, आपका पैसा नहीं। मुझे तो बस एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो मेरे घर को अपना समझे। माही को लगा कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। एक छोटे से समारोह में दोनों की शादी हो गई। माही बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसके वो सारे सपने अगली ही सुबह किसी कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गए। शादी की अगली सुबह माही जल्दी उठ गई थी। वह तैयार होकर रसोई में जाने वाली थी कि तभी उसकी सास कांता देवी और ननंद सेविका उसके कमरे में आ गई। माला देवी के हाथ में एक पुराना सा कपड़ा और झाड़ू था। उन्होंने वह झाड़ू माही के पैरों के पास फेंक दिया। चल शुरू हो जा, बहुत आराम कर लिया तूने। माला देवी की आवाज़ में कल वाली वो मिठास बिल्कुल नहीं थी। उनके स्वर में एक अजीब सी नफरत और करवाहट थी। माही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा जो अभी अभी तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आया था। राहुल, माँ जी ये क्या कह रही हैं? माही ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने बहुत ही बेरुखी से अपने बाल पीछे और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माही, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी उस सादगी पर मट मीठा था? मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन को काम करना पसंद नहीं है। हमें एक ऐसी नौकरानी चाहिए थी जो बिना पगार के दिन रात खटे, और अगर हम किसी गरीब घर की लड़की से बिना दहेज के शादी करेंगे तो वो कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। अब से इस घर की हर ईंट को चमकाने का काम तुम्हारा है। माही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस प्यार को वो अपनी ज़िंदगी मान बैठी थी वो सिर्फ एक घिनौना सौदा था। उस दिन के बाद माही की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं रही। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 12 बजे तक उसे घर के हर छोटे बड़े काम में झोंक दिया। माही की ज़िंदगी किताबों और घर के छोटे मोटे कामों में बीतती थी। वह सुबह जल्दी उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, पिता के लिए चाय बनाती और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे कि इतनी शांत और समझदार लड़की आजकल कम ही देखने को मिलती है। उसकी आंखों में हमेशा एक सादगी रहती थी, जैसे उसने ज़िंदगी से कभी कोई बड़ी उम्मीद ही न की हो। माही की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने ही माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। स्कूल से लौटकर वे खुद उसके लिए खाना बनाते, पढ़ाई में मदद करते और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते। माही भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि उसके पिता ने उसे पालने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। गांव छोटा था, इसीलिए हर किसी की खबर रहती थी। माही ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसकी दोस्ती सिर्फ किताबों से थी। उसे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखा करती और सोचती कि दुनिया कितनी बड़ी होगी, कितने लोग होंगे, कितनी अलग अलग कहानियाँ होंगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके पिता थोड़ा परेशान दिखाई दिए। माही ने पूछा, क्या बात है बाबा जी, आप इतने चुप क्यों हैं? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं बेटी, बस स्कूल की बातें हैं, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन माही समझ गई थी कि बात कुछ और है। रात को जब वह पानी लेने उठी तो उसने अपने पिता को अकेले बैठे देखा। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे
और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। माही धीरे से उनके पास गई। बाबा जी, मुझसे कुछ छिपाइए मत। पिता ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। स्कूल बंद होने वाला है। सरकार ने नया आदेश दिया है। शायद अगले महीने से मेरी नौकरी खत्म हो जाए। माही के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर पर ऐसा वक्त भी आ सकता है। वो जानती थी कि उनकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत साधारण थी। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। उस रात माही को नींद नहीं आई। पहली बार उसने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ किताबों और सपनों से नहीं चलती, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगी बल्कि कुछ काम भी सीखेंगी। गांव के एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी जहां औरतें कपड़े सिलवाने आती थीं। माही वहां जाने लगी। धीरे धीरे उसने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। कुछ महीनों में वह अच्छे कपड़े सिलने लगी। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे घर में थोड़ा पैसा आने लगा। उसके पिता को गर्व होता था कि उनकी बेटी इतनी समझदार निकली। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।